प्रथम तहलका न्यूज। यौगिक नगरी पानीपत के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। वहीं इस दौरान सुभाष बराला ने कहा कि कृषि अध्यादेश को लेकर हरियाणा में कई तरह की चर्चाएं हो रही है। विपक्ष और कई संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। जो कि कृषि अध्यादेश है वो किसानों के हक में है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो गरीब कल्याण की बात करते थे, उनकी नीतियों और उनके दिशा निर्देशों के अनुसार ही चल रही है। सुभाष बराला ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार की बात करें तो जिन मुद्दों पर बात की जा रही है और किसानों को जो ज्यादा ब्याज देना पड़ता था, उससे छुटकारा दिलवाने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि अध्यादेश से किसानों को किसी भी बात के लिए आंदोलन करना पड़े, ऐसा बिल में कुछ नहीं है। ये बिल किसान हित में है और किसान के हित को केंद्र में रखकर इसे बनाया गया है ताकि किसानों को किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। कानून का बिल का रूप लिया है। आज हरियाणा के भी और देश के कई हिस्सों में इसके ऊपर चर्चा जारी है। कोई पक्ष की बात करता है, कुछ संगठन विरोध की बात करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बात ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनकी जयंती हमने कल मनाई है, उन्होंने गरीब कल्याण की बात की। एक आत्म मानव दर्शन, नया राजनीतिक दर्शन पूरी दुनिया को राजनीतिक क्षेत्र में दिया और उन्होंने अंत्योदय का एक ऐसा मंत्र दिया जिसके चलते गरीब का कल्याण किस प्रकार से हो, ये बात केंद्र बिंदु में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो केंद्र की, अपनी नीतियां बना करके चलती हैं। चाहे पूर्व में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार की बात करें या वर्तमान में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की बात करें, इन दोनों ही के कार्यकाल को अगर हम थोड़ा सा फोकस करके देखेंगे, जिन विषयों के ऊपर आज कई तरह के मत नज़र आ रहे हैं, खास करके कृषि क्षेत्र के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में चाहे किसान क्रेडिट कार्ड बना करके किसान को जो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता था मंडी में, उससे छुटकारा दिलवाने की बात हो, या हरियाणा पंजाब को छोड़ दें, अगर देश के बड़े हिस्से में नहरों को जोड़ करके किसान के खेत को पानी देने की बात हो, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात और देश के कई बड़े हिस्सों में इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उस समय सरकारों ने लिया था। और उससे आगे चल करके अगर नरेंद्र मोदी जी के जो वर्तमान कार्यकाल है, इससे पूर्व के कार्यकाल की हम बात करें तो हम लोग भी जो विपक्ष में होते थे, किसान मोर्चा में होते थे, तो मांग करते थे लाभकारी मूल्य की, लागत के आधार पर वो देने की। तो उसके आधार पे धीरे धीरे करके एक तरफ जहां फसलों का दाम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाए और दूसरी तरफ उपभोक्ता का भी ख्याल किया जाए, इस दोनों ही आधार के ऊपर कृषि उपज के रेट तय हुए। किसान के लिए हर साल उसको 6,000 रुपये छोटे किसान को मिलें, ये सुनिश्चित किया गया। हरियाणा प्रदेश में भी केंद्र सरकार के साथ साथ हमारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने इतनी ही राशि अलग से देने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किया। हमारे हरियाणा के किसान की अगर फसल खराब हुई तो पीछे के जितने कार्यकाल रहे, हम 4-5 कार्यकाल की अगर बात उठा करके देख लें, उसमें ज़्यादातर सरकारों के कार्यकाल आ जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी। सबसे ज़्यादा अगर मुआवजा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुआवजा दिया।
12,000 रुपये प्रति एकड़ अधिकतम मुआवजा अब तक देश में सबसे ज़्यादा अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिया, और पूर्व की सरकारों ने क्या दिया ये सब आप लोगों के सामने, में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। कृषि अध्यादेशों को लेकर जहां किसानों का विरोध लगातार जारी है, वहीं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने इन बिलों को किसानों के हित में बताया है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेड्डू की रिपोर्ट।